Hello students, today we are going to do exercise 7.3 of class 11 question number 6. Question number 6 is find n. n आपको find out करना है और आपको क्या given है n minus 1 p3 ratio np4 is equal to 1 ratio 9. तो आप पहले ये फॉर्मूला रिकॉल कर लोगे npr is equal to factorial n by n minus r factorial. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जो आपको गिवन है उसको यूज करेंगे. इन दोनों की रेशियो आपको गिवन है 1:9. तो NPR का फॉर्मूला लगाएंगे. n जो है यहाँ पर है n-1, तो ऊपर आएगा n-1 का फैक्टोरियल. ठीक है, यहाँ पर n है ऊपर तो n फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r का फैक्टोरियल. r इज 3, तो n-1 n हो गया माइनस r फैक्टोरियल. इसी तरह से अब रेशो लेनी है किसके साथ, वापिस ये फॉर्मूला लगाएंगे सेम n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9. अब क्या करना है आपने, जो आपको टेक्निक बताई थी कि बैक खोलना है. n-1 -3 हो गया n-4. यहाँ पे आ गया आपका n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल 1:9. रेशो का मतलब क्या है कि ये आपका डिवाइड में है और जब डिवाइड में है तो आपके ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा. कैसे, आपका है ये n-1 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल और ये आपका डिवीजन में है. तो जब आप मल्टीप्लाई का साइन लेंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, n-4 ऊपर और n नीचे. ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया. यानी अब आपकी जो रेशो है वो इसके साथ है 1:9. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब इन दोनों में से देखना है बड़ा कौन सा है. n जो है वो बड़ा है तो बड़े को हम कम तक खोलते हैं, माइनस किसको करना शुरू करते हैं, इस वाले को. तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल. याद रहे आप क्या करते हैं, जैसे फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, बैक खोलते जाते हैं. तो अगर आप फैक्टोरियल नहीं लगा रहे हैं तो आपको 1 तक खोलना है, और अगर आप बैक कर रहे हैं इसको और नहीं खोलना चाहते आगे तो उसी नंबर के आगे फैक्टोरियल. ठीक है, क्योंकि 5 4 3 2 1 होगा. सिमिलरली हमने n को लिख दिया n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने बाकी नहीं खोला है, 1 तक नहीं खोला है, हमने सिर्फ एक ही नंबर बैक तक खोला है. जैसे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा है हमने. तो यहाँ से हमारा क्या होगा, इतना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और आपका आ गया 1:n इज इक्वल टू 1:9. तो इसका मतलब आपका n क्या आ गया, 9. तो सिंपल था, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ किया है, उसकी हेल्प से आपका n आ गया 9. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड r. पहले वाले क्वेश्चन में आपको n निकालना था, यहाँ क्या निकालना है, r. इफ 5pr is equal to 5pr is equal to twice of 6pr minus 1. ये इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्वाइस ऑफ दिस. ठीक है, तो आपको r निकालना है. npr का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे. npr क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय n-r फैक्टोरियल. तो वही करना है. n क्या है यहाँ पर 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ट्वाइस ऐसे ही रहेगा. 6 माइनस r, जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ +1 हो गया. देन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 6 + 1 7 माइनस r फैक्टोरियल. यहाँ तक तो कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ फॉर्मूला खोला है NPR वाला फैक्टोरियल, इसको बस परमुटेशन का फॉर्मूला खोला है. अब क्या करना है, हमने यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसके लिए इक्वेशन तो हमारे पास है, तो हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, जो फैक्टोरियल्स हैं वो कैंसिल करने हैं. तो बड़ी वैल्यू को खोलना है. अगर आप न्यूमरेटर्स को देखें तो यहाँ है 5 फैक्टोरियल, यहाँ है 6 फैक्टोरियल. तो आप बड़े वाले को खोलते हैं और किस नंबर तक खोलते हैं, स्मॉल नंबर तक. तो इन दोनों में से आपको बड़ा कौन सा नजर आ रहा है, 6. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं. ठीक है, पूरा नहीं खोल रहे हैं, सिर्फ 5 तक खोल रहे हैं, इसलिए उसके आगे क्या लगा देना है, फैक्टोरियल का साइन लगा देना है. और ऐसे ही इसमें न्यूमरेटर को खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब कैंसिल हो जाएगा.
अब नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में किसको खोलना चाहिए। यहाँ है 5 माइनस आर, यहाँ है 7 माइनस आर। 7 माइनस आर में से अगर हम -1 करेंगे 6 माइनस आर, फिर -1 करेंगे 5 माइनस आर। तो ये बड़ा है, इसे खोलेंगे, फिर से खोलते हैं इसको, एक एक माइनस करते जाएंगे और स्टार्ट इसी से करते हैं। 7 माइनस आर, 7 माइनस आर -1 यानी 6 माइनस आर, फिर एक और माइनस करेंगे तो 5 माइनस आर। बस इतना ही खोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपने ये फैक्टोरियल वाली टर्म कैंसिल कर दी, 5 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। अब आपकी बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो लेफ्ट साइड पे तो आपका सिर्फ बचा है 1 और राइट साइड पर आपका क्या है 12, 2 6 12 और नीचे आपका एक ये जो दो फैक्टर्स हैं 7 माइनस आर और 6 माइनस आर, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आपका आ जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इक्वल टू 0 और 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे 10 and 3, 10 3s are 30 and 10 and 3 is 30। तो r कॉमन आ गया, r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन लिया यहाँ से तो r माइनस 10। ये तो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता है कैसे करते हैं। तो r की वैल्यू आपकी एक आ गई 3 और एक 10। अब दोनों में से कौन सी राइट है। अब आपने ये याद रखना है कि ऊपर जो है ये आपको पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती हैं, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स होते हैं यहाँ पर, और ये जितनी अरेंजमेंट करनी होती है। तो टोटल नंबर से बड़ा नहीं हो सकता r, जैसे ये 5 है, ठीक है, तो r जो है वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए 10 तो रिजेक्ट हो जाएगी, दिस विल बी रिजेक्टेड। सो आंसर इज r इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये क्यों रिजेक्ट होगी, ऊपर वाली वैल्यू 5 में से हम 10 कैसे अरेंज कर सकते हैं, 5 में से हम 3 कर सकते हैं, मोर देन 5 नहीं लेना। अब करते हैं सेकेंड पार्ट इज 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला खोलते हैं और मैं दोबारा बार बार आपको ये फॉर्मूला सामने लिख रही हूँ, वैसे तो आप लोगों को ये याद ही हो गया होगा। npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 5 बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 बाई 6 माइनस r प्लस 1, क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज, माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर सिमिलर ही है ये क्वेश्चन भी बिल्कुल, इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और ये आपका बनेगा 7 माइनस आर, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो उसको लिख सकते हो 7 माइनस आर 6 माइनस आर 5 माइनस आर। सिर्फ यहाँ पर लास्ट पार्ट से एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है यहाँ पर ट्वाइस नहीं, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपकी इक्वेशन भी वैसी ही बनेगी 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6। पहले आपकी बनी थी यहाँ पर 12 था, बस दिस इज द डिफरेंस ओनली। और इक्वेशन भी आपकी वही बनेगी आर स्क्वायर माइनस 6r माइनस 7r यानी 13r जो पहले बनी थी, प्लस 42 यहाँ पर माइनस 6 आएगा। अब थोड़ी फैक्टराइजेशन आपकी चेंज हो जाएगी, कांस्टेंट का डिफरेंस आ गया है, तो 36 और हमें क्या चाहिए 13, क्योंकि फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 9 and 4, 9 4s are 36, 9 and 4 13, r माइनस 9 माइनस 4 r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपकी r की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि आपकी 2 डिग्री की इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक थी, तो r की वैल्यू 4 और 9 आ गई। ठीक है, लेकिन आपको क्या बताया था कि r जो है ऊपर वाले नंबर से लेस होना चाहिए, आप 5 में से 9 नहीं अरेंज कर सकते हैं, सो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू 4। तो इन क्वेश्चंस में कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं खास, सिर्फ आपने फॉर्मूला लगाना है और बड़ी वाली वैल्यू को बैक छोटी वाली वैल्यू तक खोलना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, क्या मतलब है मीनिंग बने वर्ड का या ना बने, हमने इन लेटर्स को
अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। जैसे ई आगे है, इसको सेकंड प्लेस पे रखा, थर्ड प्लेस पे रखा, मतलब कितने वर्ड्स बन सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो कैसे बना सकते हैं, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये सारे लेटर्स हमने यूज करने हैं, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, लेकिन हर एक लेटर को सिर्फ एक बार यूज करना है। एग्जैक्टली वंस का मतलब सिर्फ एक बार यूज करना है। तो पहले देख लेते हैं कैसे नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिख लेते हैं दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो कितने होंगे, इसके लिए बिल्कुल इजी मेथड है, हमने सभी लेटर्स यूज करने हैं, यूजिंग ऑल द लेटर्स। और हमारे पास कितने लेटर्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर्स हैं और यूज भी सभी करने हैं। यहाँ पर ये लेटर्स हैं हमारे पास और हमने क्या करना है, सभी यूज करने हैं। तो 8 में से 8 की अरेंजमेंट करनी है, सिर्फ हमने आगे पीछे करना है। तो NPR का क्या फॉर्मूला रहता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, रिमेंबर दैट 0 फैक्टोरियल इज 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 8 फैक्टोरियल आ गया, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1। ये तो पूरा खोलना पड़ेगा क्योंकि आपका कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा। तो यहाँ तक तो 720 इंटू 7 हमने किया था 504 इंटू 8 दैट इज 4032 एंड 0। 40,320 वर्ड्स बना सकते हैं हम विद और विदाउट। क्वेश्चन नंबर 9 इज how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday। ये आपके पास 6 लेटर्स हैं, इसके लेटर्स यूज करके आपने वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। कितने लेटर्स आपके, कितने वर्ड्स आपके बन सकते हैं। नो लेटर इज रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें भी आप देखोगे सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, अभी तक हम यही कर रहे हैं, कोई भी लेटर आपके वर्ड में भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। M जैसे है, एक ही M है, O एक ही है, इस तरह से सारे डिफरेंट लेटर्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें कहा है कि आपको 4 लेटर्स यूज करने हैं एट अ टाइम, और आपके पास मंडे में है कितने लेटर्स, 6 लेटर्स हैं। तो आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड व्हेन 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो सबसे पहले आपने देखना है लेटर्स हैं कितने जिससे आपने वर्ड बनाना है। लेटर्स हैं आपके पास 6, तो 6 में से आपने 6 लेटर्स में से आपने 4 को यूज करना है एट अ टाइम। तो आंसर आ जाएगा 6p4। अगर कैलकुलेशन करें तो 6 फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 6 माइनस 4 2। तो अब इसे बैक खोलेंगे तो 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 6 5 जार 30, 34 जार 120, 123 जार 360। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 360। सेकंड है आपने कितने लेटर्स यूज करने हैं, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, यानी 6 में से 6 के 6 ही यूज करने हैं। तो अब आपका क्या आएगा, सेकंड पार्ट का क्या आ जाएगा, कितने वर्ड्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे आपके 6p6, यानी 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 इज 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो आपका आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल। अगर आप 6 फैक्टोरियल को खोलोगे तो आपका आ जाएगा 120। 6 5 4 3 2 1। 360 तक तो यही आया था, अब 2 एक्स्ट्रा है तो 362 जार 720 सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट। All the letters are used but the first letter is a vowel। थोड़ा सा चेंज है कि आपने सारे लेटर्स यूज करने हैं 6 के 6, लेकिन आपका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, वॉवल होना चाहिए। तो वॉवल कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक तो है O, एक है A। तो 2 वॉवल्स हैं और फर्स्ट प्लेस तो एक ही है, पहली प्लेस पे उन्होंने कहा फर्स्ट लेटर वॉवल होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस जो है वो तो एक ही प्लेस है, और उसके लिए चॉइसेस कितनी है हमारे पास, 2 चॉइसेस हैं। तो 2 में से हम
कोई एक लेंगे, एक की अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। और वैसे तो दूसरे की भी टर्न आएगी, बट एट अ टाइम की बात कर रहे हैं हम, 2 में से एक रखेंगे। अब हमारे पास क्योंकि 6 लेटर्स का वर्ड बना रहे हैं हम, ऑल यूज कर रहे हैं, तो 6 लेटर्स के वर्ड में क्या होगा, आपके बाकी के जो 5 लेटर्स बच गए, एक तो आपका फर्स्ट प्लेस पर लिखा गया, फर्स्ट प्लेस पर आपने एक लेटर लिख दिया, अगर मान लो फर्स्ट प्लेस पर आपने ओ लिख दिया, अब आपको 5 लेटर अभी आपके पास पड़े हैं वर्ड बनाने के लिए, तो 5 लेटर में यानी आपके पास 5 ही प्लेसेस हैं, 5 ही प्लेसेस हैं और 5 ही लेटर्स आपके बचे हुए हैं, क्योंकि ओ तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो इसका मतलब बाकी लेटर्स को आप 5 रह गए हैं और 5 के 5 आपको अरेंज करने हैं। तो आपका आंसर थर्ड का कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स थर्ड के इसमें कितने बनेंगे आपके, 2p1 इज इंटू 5p5। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो चीज वो कह देंगे ना कि फर्स्ट लेटर वॉवल है, तो वो आपकी फिक्स्ड हो जाएगी, और फिक्स्ड करने से पहले आपने देख लेना है वॉवल्स कितने हैं। अगर वॉवल्स 2 हैं तो आपने एट अ टाइम 2 में से सिर्फ एक को अरेंज करना है, तो इसलिए यहाँ पर अरेंजमेंट की बात आ रही है, तो 2p1 आएगा, 2 में से आप एक अरेंज कर रहे हैं। अब आपके पास पहला लेटर लिखा गया, वर्ड लिखने के लिए अभी आपको 5 लेटर्स और लिखने हैं, और आपके पास 5 लेटर्स बचे हैं, 5 ही लिखने हैं, तो इसका मतलब अब आपको 5 में से 5 के 5 अरेंज करने हैं। तो ये आपकी फर्स्ट प्लेस की जो हो गई नंबर ऑफ वेज हो गए, और ये आपकी बाकी सारी प्लेसेस के हो गए, तो 2p1 हो गया आपका 2, और ये हो गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज, कैलकुलेशन अब आप कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल इज 120, हाँ 120 एंड 122 आर 240, सो आंसर इज 240। तो तीनों पार्ट्स के आंसर आ गए। फर्स्ट इन शॉर्ट 6p4, क्योंकि 6 में से 4 लेटर्स यूज कर रहे हैं, देन ऑल लेटर्स आर यूजिंग, सो 6p6, और इसमें कंडीशन दे दी है, तो कंडीशन में आपको 2 अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी, पहले फर्स्ट लेटर की अलग करनी पड़ेगी, बाकी 5 लेटर्स की अलग करनी